ज्ञानवापी मस्जिद बनारस का मामला सुर्खियों में है। अब यह मामला है कि कुछ औरतें वहां जाकर पूजा अर्चना करना चाहती थीं। कोर्ट ने वीडियोग्राफी की इजाजत दी, यानी ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे नहीं है, ये फोटोग्राफी हो रही है, वीडियोग्राफी। बात दरअसल ये है कि बाबरी मस्जिद और ज्ञानवापी में एक बहुत बड़ा अंतर है। ज्ञानवापी मस्जिद के बारे में ये कोई हिस्टोरिकल डिस्प्यूट नहीं है, बल्कि ये फैक्ट है कि मुगल एम्परर औरंगजेब के कहने पर उसके कुछ हिस्से को गिराया गया, इसलिए सर्वे करने की कोई जरूरत नहीं। और अगर किसी मंदिर को कन्वर्ट करके मस्जिद बनाया जाए तो लॉ उस पर कुछ भी कहता हो, लेकिन इस्लामिक थियोलॉजी उसको सही नहीं मान सकती। आज उस लॉ पे पूरी बहस हो रही है कि उस लॉ के तहत ज्ञानवापी मस्जिद में कुछ नहीं हो सकता। कम्युनिटीज के रिलेशंस लॉ से नहीं बनते, गिव एंड टेक से बनते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नॉन डेरोगेबल ऑब्लिगेशन है, ऐसा ऑब्लिगेशन जो हटाया नहीं जा सकता, कम नहीं किया जा सकता। अदालतें मुगल एम्परर्स की हुई गलतियों को सुधारने का सही फोरम नहीं है, और पुराने एंशिएंट रूलर से भी गलती हुई है, लेकिन इतिहास नहीं बदला जा सकता। जो आज सुप्रीम कोर्ट में बहस हुई उसमें मस्जिद के वकील हुफैजा अहमदी ने जो आर्गुमेंट किया वो ये था कि बनारस की कोर्ट के इस फैसले से मस्जिद का कैरेक्टर बदल गया और 91 एक्ट के बाद किसी भी प्लेस ऑफ वर्शिप का कैरेक्टर नहीं बदला जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने उस आर्गुमेंट को एक्सेप्ट करते हुए जितनी भी शर्तें लगाई थी बनारस की अदालत ने कि 20 लोग आएंगे, वजूखाना बंद रहेगा, उन सब को हटा दिया सिवाय एक शर्त, क्योंकि दूसरी पार्टी ये कह रही है कि सर्वे में वजूखाने में एक शिवलिंग मिला है, इसलिए कोर्ट ने कहा कि उस शिवलिंग को प्रोटेक्ट किया जाए। अगर वहां शिवलिंग है तो किसी सुप्रीम कोर्ट के आदेश की आवश्यकता नहीं थी। 17वीं सदी से जब उसका डिमोलिशन हुआ पार्शियल, तब से लेके अब तक उस शिवलिंग को 250-300 सालों में मस्जिद इंतजामिया ने डिस्ट्रॉय नहीं किया। ये अपने आप में एक सबूत है कि वहां पर कोई डिमोलिशन का खतरा नहीं। लेकिन अदालत में आज बहस नहीं हो रही थी कि वो शिवलिंग है या एक फव्वारा है, इसलिए कोर्ट ने उसको कह दिया ठीक है, उसको प्रोटेक्ट करने के बारे में जो आदेश बनारस की कोर्ट का है वो मौजूद रहे, उसको हम स्टे नहीं कर रहे। अब ये तो आगे जाकर होगा मामला, एक्सपर्ट्स को बुलाया जाएगा, कार्बन डेटिंग की जाएगी और देखी जाएगा कि क्या वो शिवलिंग है या वो एक फाउंटेन है या एक फव्वारा है। जो शिव के भक्त हैं वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। बहुत लोग कह रहे हैं कि शिवलिंग इस तरह का नहीं होता और उसके बीच में एक पाइप डाला गया और वो पाइप 30 फीट तक गया। कई और मस्जिदों के फोटो आ रहे हैं जिसमें उसी तरह का एक फव्वारा या फाउंटेन है। मैं समझता हूं कि इस केस में दरअसल कोई भी कदम आगे नहीं बढ़ाया जा सकता जब तक या तो संसद 91 के एक्ट को या तो रिपील कर दे या अमेंड कर दे, और जिस तरह बाबरी मस्जिद का उसमें एक्सेप्शन था उसी तरह ज्ञानवापी मॉस्क का भी एक्सेप्शन क्रिएट कर दे। संसद को वो अधिकार है। या फिर सुप्रीम कोर्ट में जो एक दूसरी पिटीशन डली हुई है जिसमें 91 के एक्ट की संवैधानिकता पर प्रश्न चिन्ह लगाए गए, सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ उस एक्ट को देखे और यह तय करे कि वो संवैधानिक है या नहीं है, और अगर वो संवैधानिक नहीं है तो कोर्ट या तो उसको स्ट्राइक डाउन कर देगी, उसमें फिर कोई ऑप्शन और रास्ता निकलेगा। ये तो लॉ की बात हुई, लेकिन समाज में सद्भाव रहे, बाबरी मस्जिद में जो गलतियां हुई वो गलतियां ना हो, अदालतों में इस तरीके के झगड़े न जाएं, उसके लिए बेहतर है कि लोकल मसलों को लोकली सॉल्व किया जाए। मस्जिद इंतजामिया और जो लोकल लोग क्लेम कर रहे हैं, अगर वो आपस में बैठकर आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर लें स्पिरिट ऑफ गिव एंड टेक में, तो वो बेहतर होगा। बेहतर है कि समाज में सद्भाव रहे। अगर सद्भाव इस तरीके से आता है कि कम से कम उस मस्जिद के बारे में जिसके पार्शियल डिमोलिशन को हिस्टोरिकली डिनाई नहीं किया जा सकता, तो उसमें दिल बड़ा करना हो तो दिल बड़ा कर। कोई एक मस्जिद या कोई एक मंदिर इस्लाम और हिंदुइज्म
के लिए बड़ा नहीं हो सकता। लेकिन धार्मिक सद्भाव हो, समाज में शांति हो, एक दूसरे से प्यार और मोहब्बत हो, ये बहुत बड़ी चीज है। कानून को पकड़कर सिर्फ इस तरीके के मुकदमों को लड़ा जाना सही चीज नहीं। कानून बदले भी जा सकते हैं और कानून स्ट्राइक डाउन भी किए जा सकते हैं। अगर एक धर्म के प्लेस ऑफ वर्शिप में दूसरे धर्म के लोग जाकर प्रेयर करें, शायद उससे समाज में बेहतर माहौल बने और लोगों के दिलों में एक दूसरे के लिए प्यार और मोहब्बत जाग जाए। लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज ये चाहता है कि समाज में शांति हो और समाज में एक सद्भाव पैदा करे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।